हाय स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें अगर 21.4. This exercise 21.4 is related to sphere. What is the shape of sphere? It is not circle. स्फीयर की शेप होती है जैसे आपका फुटबॉल. फुटबॉल इज द शेप ऑफ स्फीयर. इस स्फीयर के अंदर दो चीज़ें होती हैं. नंबर वन वॉल्यूम, जैसा हम अभी तक करके आए हैं, और दूसरा सरफेस एरिया. पहले हम स्फीयर की फिगर बना लेते हैं. दिस इज द फिगर ऑफ स्फीयर. दिस इज द सेंटर and this is the radius. Formula for volume is equal to 4 by 3 pi r cube. And if we talk about surface area, that is 4 pi r square. यहाँ पर भी यूनिट वही रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब. यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर. ठीक है, इसमें तो कोई विशेष बात है ही नहीं. स्फीयर इज स्फीयर और इसके दो फॉर्मूले हम सब लोग वेल नोन है. स्फीयर से भी वेल नोन है, सिलेंडर से भी, और कोन भी हमने सीखी. अब इसके अंदर एक दूसरी चीज आती है. अगर हम बात करें हेमीस्फीयर की, हेमीस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो ये स्फीयर को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो दिस इज द शेप ऑफ हेमीस्फीयर. यहां पर आपको इस तरह की शेप मिलेगी. ठीक है, तो दिस इज द शेप ऑफ हेमीस्फीयर. अगर हम हेमीस्फीयर की वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा. मीन्स 4 by 3 पाई आर क्यूब इंटू 1/2. 2 से कैंसिल कर दिया, मीन्स 2 by 3 पाई आर क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब. लेकिन अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया में हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर हम हाफ कर देते हैं इसका तो हमारे पास केवल इतने पोर्शन का एरिया आ जाएगा. एंड दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, लेकिन इसका अगर हम ये सपोज करें दिस हेमीस्फीयर इज सॉलिड. अगर ये सॉलिड होगा तो फिर हमारे पास ये जो एरिया है सर्कुलर, ये और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्किल. हम इस 2 पाई आर स्क्वायर में एक सर्किल का एरिया और जोड़ देंगे जो कि ऊपर वाला सरफेस है, तो इसका टोटल एरिया आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर. अंडरस्टैंड? ये सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर. तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर हेमीस्फीयर का एरिया वो पूछते हैं और हेमीस्फीयर सॉलिड, तब आधा एरिया यानी कि आधा सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला एरिया. ऊपर वाला एरिया सर्कुलर इन शेप होगा तो हमें सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं. एक्सरसाइज 21.4 एक दो क्वेश्चन करेंगे तो हमें थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए. पेपर के बहुत कम समय रह गया है. मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ये सॉलिड ज्योमेट्री, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री लेकर के चलेंगे या मे भी कोई और चैप्टर लेकर चल लेंगे. जैसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, तो जो भी कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर लेकर चल देंगे. लेकिन मेरी जहाँ तक उम्मीद है, जैसा मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि अगर हम सॉलिड ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं तो मोर देन पासिंग मार्क्स हम ले सिक्योर कर पाएंगे.
ठीक। एक्सरसाइज आती है 21.4। आप लोग भी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिएगा। जब भी हम क्वेश्चन करें तो अपनी बुक या ऐप के अंदर जो बुक आपने डाउनलोड की होगी उसके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से एनालिसिस कर लें, क्योंकि वर्बल ऐसे मुझे बताने में हो सकता है क्वेश्चन कहीं से आपके दिमाग में सेट होने से रुक जाए या बच जाए। हमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमको क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ पूछी। तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप लोग प्रॉब्लम को भी पढ़ें। सॉल्यूशन तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमें 14 सेंटीमीटर की रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें तुरंत फिंगर टिप्स पर ही होना चाहिए, हम तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर क्यूब मीन्स जो भी हमें रेडियस दे रखी है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, मीन्स 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14 और कुछ कट ही नहीं पा रहा है, तो 4/3 इंटू 22 इंटू 14 14 ज़ा 196 इंटू 2, 22 2 ज़ा 44 44 4 ज़ा 176 इंटू 196/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा आंसर, मल्टीप्लाई कीजिए। अनन्या, टेक दिस मोबाइल, 176 इंटू 196 अपॉन 3 11498 इज इक्वल टू 11498.66 0.66 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज unit of radius is centimeter, so answer will be in centimeter cube। हमको यूनिट का बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर हमारी रेडियस मीटर में होगी तो हम आंसर मीटर क्यूब में ही देंगे। ओके, नोट इट डाउन, सिंपल, इजी, वेरी इजी। आपको केवल रेडियस दे रखी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, रेडियस की प्लेस पर रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई simply। Now if we talk about surface area, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा ऐसे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है, जगह कम है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर है, मीन्स 14 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 2 ज़ा 14, 22 4 ज़ा 88 इंटू 14 2 ज़ा 28, अनन्या मल्टीप्लाई 88 इंटू 28 2464 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the surface area for the required sphere। बहुत इजी है। अगर हम लोग ट्राई करते हैं, अगर हम ये सोच करके ट्राई ही ना करें कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो वो क्वेश्चन हमें कठिन ही लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कठिन लगेगा, फिर सेकंड और ज़्यादा कठिन लगेगा और हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम कॉपी पेन ले करके ट्राई करते हैं कि क्या चीज़ दे रखी है, इंग्लिश तो आप लोगों की समझ में आती ही आती है, यू ऑल आर CBSE और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, तो हमें क्या चीज़ दे रखी है, क्या चीज़ पूछी गई है, सिंपली फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। लेकिन विशेष बात यही है कि हमें ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूले फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे
we can't solve any of the problem. Okay? Now we are moving towards third problem. Diameter of second problem. Volume of a sphere is given 38808 centimeter cube. Find the radius and hence its surface area. तो कोई इशू नहीं. 3808 volume is given 38808 centimeter cube. We have to find radius and hence surface area. ठीक. अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 38808. 4/3 into 22/7 into r cube upon 1 is equal to 38808 upon 1. Now simply we will do multiplication or cross multiplication. 4 into 22 into r cube is equal to 38808 into 3 into 7. आर क्यूब को यहीं पर रहने देंगे और जितनी भी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हैं उनको राइट हैंड साइड में जब हम मूव करेंगे दे विल बी इन डिवीजन. 38808 into 3 into 7 upon 4 into 22. अब यहाँ पर ये देखने की बात है कि चूंकि यहाँ पर 22 है तो ऊपर वाली डिजिट या तो 11 से कट हो सकती है या 2 से कट हो सकती है. तो हम 11 से ट्राई करने की कोशिश करते हैं. 11 2s are 22, 11 3s are 33. कितना बचा? 5 and 8 58. 11 5s are 55. 3 बचा. 3 and 0 30. 11 2s are 22. 8 बचा. 8 and 8 88. 11 8s are 88. अब हम फिर 2 से कट कर देंगे. 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 4s are 8. अब हम 4 से कट कर देंगे. 4 4s are 16, 4 4s are 16, 4 1s are 4. Means 441 into 7 3s are 21. इस 441 को अगर हम ब्रेक करके लिखना चाहें तो इसको हम 21 into 21 into लिख देंगे. 441 की प्लेस पर आ गया 21 into 21 और वो 21 पहले से. इधर हमारे पास है आर क्यूब. आर क्यूब को अगर हम आर में वैल्यू निकालना चाहें तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में हमें क्यूबिक रूट निकालना होगा. इस तरफ अगर स्क्वायर होता है तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लगा दीजिए. अगर क्यूबिक रूट होता है या क्यूब होता है उस तरफ जाकर के वो क्यूबिक रूट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड क्यूबिक रूट का मतलब कि 3 के पेयर्स बनते हैं. एंड सिंपली वी हैव कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर. तो सिंपल है. जैसे ही रेडियस आ गई अब हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 into 22/7 into r स्क्वायर 21 into 21. सीधा सीधा मल्टीप्लाई. 7 3s are 21. 4 into 22 88 into 3 1s are 3, 3 2s are 6. 88 into 63. 5544. 5544 centimeter square. So this is the surface area of required sphere. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. मैथ्स अगर हम देखें तो मैथ्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है. अगर हम कंसंट्रेट करते हैं, डिवोशन के साथ में थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो हम इजीली मैथ कर पाते हैं.
प्रॉब्लम्स हमें प्रॉब्लम्स नहीं लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर हम ये सोचें कि एक बार ब्लैक बोर्ड से हमने अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लिया और वो क्वेश्चन हमें आ गया, नो, इट इज़ नॉट क्वाइट इनफ। आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आपका प्रॉब्लम आपकी समझ में आएगी। अदरवाइज पेपर के समय पर थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है बच्चों में, स्टूडेंट्स में, तो पेपर के समय में ऐसी संभावना है कि कोई भी फॉर्मूला आपसे मिस हो जाए। लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस की होगी, फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन किया होगा, वैल्यूज आर की, एच की, कोण में स्लांट हाइट की सब्स्टिट्यूट करी होंगी, प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो कोई भी क्वेश्चन न करें। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, थर्ड क्वेश्चन में आ गई। इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अ हेमीस्फेरिकल टॉय इज 56 सेंटीमीटर। Diameter of a hemispherical toy is 56 centimeter. Find its curved surface area. ठीक, 4 pi r स्क्वायर निकाल लेंगे। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए मैंने आपको बता दिया था 3 pi r स्क्वायर एंड वॉल्यूम। तो रेडियस इज इक्वल टू 56/2 means 28 centimeter. Now for curved surface area 4 pi r square upon 2. CSA of hemisphere 4 pi r square upon 2. Okay, so 2 into pi r square means 2 into 22/7 into 28 into 28, 7 4s are 28, 44 into 4 into 28 means 176 into 28, Ananya 176 into 28, 4928. 4928 centimeter square. So this is the CSA of hemisphere. Now if we talk about TSA, TSA means टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या होगा, इसमें हमने TSA ऑफ हेमिस्फीयर हमने ये तो निकाल ही लिया, कर्व सरफेस प्लस पाई आर स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया था ये वाला एरिया और ऐड होगा दिस एरिया, ये हमने एरिया ये निकाला, मीन्स 3 pi r square, 3 into 22/7 into 28 into 28, 7 4s are 4 3s are 12 into 22 into 28, 12 2s are 24, 24 or 2 26 into 28, Ananya 264 into 28, 7392. 7392. So this is the total surface area of hemisphere. Next पूछा है वॉल्यूम। Volume of hemisphere is 2/3 pi r cube is equal to 2/3 into pi की वैल्यू 22/7 r, 28 into 28 into 28, 7 4s are 22 2s are 44 into 4 into 28 into 28 upon 3, ये वाला 4 4s are 16, 4 4s are 16 or 170 into 28 into 28, Ananya 784. 784. Now you have to multiply 784 into 176. 137984. 137984 divided by centimeter cube. divided by 3. Yeah, wait a minute. So अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 137984 डिवाइडेड बाय 3,
3 4s are 12, 3 5s are 15, 9, 3 9s are 27, 3 9s are 27, 1 4, 3 4s are 12. Means you will get answer 45994 whole number 2/3. ठीक, आंसर थोड़ा सा बुक में जहाँ तक मैं समझता हूँ मिसप्रिंट हो सकता है। यहाँ पर आपकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है अनन्या, एक बार फिर से आप डिवाइड करो अपने कैलकुलेटर से। 137984 डिवाइडेड बाय 3। 45994.6. ठीक, 45994.6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा वेरिएशन आंसर में हो सकता है। अगर हम 22/7 की प्लेस पर 3.14 लगाएंगे वो बहुत माइनर सा पॉइंट्स में वेरिएशन आएगा, वो कोई इशू नहीं है, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बुक में भी आंसर शीट में आंसर गलत दिया हुआ होगा, ठीक, लेकिन सही तरीका ये है, देयर मे बी सम प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में ज़्यादा है, लेकिन हमें कैलकुलेशन में परफेक्ट होना है, तभी विद इन गिवन टाइम लिमिट हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे और सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का हो। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फॉर फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए ये फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मुझे ये लगा कि इस क्वेश्चन को भी बताना चाहिए। सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक, हम लोग इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को करें, हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई वॉल, ठीक, अगर हमारे पास कोई वॉल दी हुई, ये आपकी वॉल, ठीक, अब इस वॉल में क्वेश्चन ये आता है कि इस वॉल की टोटल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है और हमें एक ब्रिक की वॉल्यूम भी दे रखी है, एक ब्रिक की वॉल्यूम भी दे रखी है, और हमसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा। तब हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कर लेते हैं। ऐसा करने पर हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल, इस तरह का क्वेश्चन में भी आपसे सबसे पहली एक्सरसाइज जो है क्यूब क्यूबॉइड, उसमें भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो बुक में आपके क्वेश्चन हो, बोर्ड में NIOS के पेपर में सेम डिटो क्वेश्चंस आए, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो गई होगा, तो उसमें भी अगर आए फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट, हमको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉल दे रखा है एंड वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक दे रखा है और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो हम बड़ी वाली वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे छोटी वाली वॉल्यूम से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन। ठीक, इसी तरह का इस क्वेश्चन में भी है कि एक हमारे पास स्फेरिकल मेटेलिक बॉल जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, इसको हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके हमने बहुत सारी छोटी बॉल्स बना दी। वो सारी की सारी सॉलिड है और इस एक बॉल की, छोटी वाली बॉल की
जो रेडियस है दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे ये पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स विच आर मेल्टेड फ्रॉम दिस बिगर बॉल। हम सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल, और इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज 28 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर मेटेलिक balls is equal to 7 सेंटीमीटर, और इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करें। ठीक, तो होगा क्या, इसी के अंदर की जो मेटल का वॉल्यूम है उसी को तो हमने रिकास्ट किया है, यानी कि इसकी जो टोटल वॉल्यूम होगी दैट विल बी द कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑल द बॉल्स। अब हमने ये सपोज कर लिया लेट स्मॉल एन बॉल्स आर मेड। हमने इस बड़ी वाले स्फीयर को मेल्ट करके स्मॉल एन बॉल्स बना। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, या आंसर के सॉल्यूशन के लिए क्या चीज आ जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ बिग मेटेलिक बॉल is equal to n into volume of a smaller ball, a smaller one ball। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ बॉल्स देखना चाहेंगे तो इधर ये जो चीज मल्टीप्लाई में है इस तरफ आकर के डिवाइड में आएगी। वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल। ठीक, देखिए ये वही फॉर्मूला आ गया जो मैं आपको यहां पर, नंबर ऑफ ब्रेक्स और नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक, मीन्स वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल। हमने यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर लिया है, इसका भी एक रीजन है कि हमारा जो पाई वाला पोर्शन होगा वो सिंपली कट जाएगा, हमें उसको पाई की वैल्यू लगा करके फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल विल बी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू n। ठीक, हमें अननेसेसरी की कैलकुलेशंस नहीं करनी है, ये 4/3 पाई से नीचे वाला 4/3 पाई कैंसिल। अब आगे आपका आ जाता है r क्यूब मीन्स 28 इंटू 28 इंटू 28, स्मॉल r क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 4 7 4 7 4 4 16, 16 4 64, यानी कि इस बड़ी वाली बॉल को मेल्ट करके हम 64 स्मॉल बॉल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने नंबर ऑफ बॉल्स n सपोज किया है और यहाँ पर n की ही वैल्यू निकल आई। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, राइट इट डाउन। यहाँ पर वो आपका बॉल भी कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, या हो सकता है वो आपसे ये कह दे कि हमने एक क्यूबॉइडल मेटल का पीस लिया है और यहाँ से हमने छोटी छोटी बॉल्स बनाई है, तब भी सेम चीज वहीं पर आएगी। यहाँ पर
जो बड़ी वाली वॉल्यूम है वो इस क्यूबॉइड की है, तो नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या तो दे रखा होगा या फिर लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी होगी, वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। छोटी बॉल के विषय में उन्होंने रेडियस भी दे रखी होगी, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था कि छोटी बॉल जो है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर। इस क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आप इस प्रॉब्लम को करिए। साथ ही साथ आप लोग कोशिश ये करिए कि जितने भी हमारी एक्सरसाइज दे रखी हैं उससे पहले के जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, सॉल्यूशन भी है उसमें, उनको भी ट्राई कीजिए। सबसे लास्ट में टर्मिनल एक्सरसाइज है जिसमें कि 21.1, 21.2, 21.4 एक्सेट्रा सबके मिक्स क्वेश्चंस, हम उसको करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, और जो भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कुछ भी समझ में नहीं आए, राइट इट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स एंड आई विल सॉल्व इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, होप यू हैव एंजॉयड and learn how to solve the problems of sphere। आप लोग मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि और भी बच्चे जो NIOS में नेक्स्ट मंथ पेपर देंगे उनके लिए मेरी वीडियोस बेनिफिशियल हो। ये वीडियो NIOS से रिलेटेड मैंने आप ही लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के बनाई है, क्योंकि थोड़ा समय भी था और मैं चाहता था कि NIOS के बच्चे, अच्छा YouTube पर भी मैंने सर्च किया था तो शायद इस तरह की कोई वीडियो नहीं दे रखी है जिसमें आपको एक्सरसाइज के सम्स सॉल्व करके बताया जाए। इसीलिए मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों की कुछ सपोर्ट कर पाऊँ। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।